अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th की जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो आप लोगों का फ़िज़िक्स का टेस्ट हो रहा था ग्रैंड टेस्ट, उसके आंसर्स बताऊंगी कि आप लोगों के पास उनके आंसर्स क्या हैं और जो स्टेटमेंट है आपकी वो किन किन चैप्टर्स में से ली गई है। कुछ बच्चों को शायद ना पता हो कि ये आप लोगों का जो टेस्ट है ये आपकी इनकी दुनिया वेबसाइट थी, वहाँ पे हमने लॉन्च किया था और ये अब आप लोगों का जस्ट फुल बुक टेस्ट के जो पेपर है वो हो रहे हैं। और अगर आप लोगों को ये पेपर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के पास इनकी दुनिया का एक लिंक है टेस्ट सेशन का, अगर आप वहाँ पर जाकर करें तो आप लोगों को इसका पेपर भी पीडीएफ में मिल जाएगा और इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब आप लोग अपने सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसकी तरफ आएँ। फर्स्ट आपकी जो स्टेटमेंट है, द मून कंप्लीट इट्स 1 revolution अराउंड द अर्थ इज़। करेक्ट ऑप्शन है इसकी ऑप्शन नंबर बी 27.3 डेज। ये आप लोगों का क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है ये चैप्टर नंबर 5 में से आई है। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट नंबर 2, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल विच इज़ इक्वल टू। ये आप लोगों के पास जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन की जो करेक्ट आंसर है वो है 1 न्यूटन मीटर फी सेकेंड स्क्वायर। और ये स्टेटमेंट आपकी चैप्टर नंबर 7 में से ली गई है। नेक्स्ट है आपकी स्टेटमेंट नंबर 3, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 10 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर। और जिस चैप्टर में से ये स्टेटमेंट ली गई है वो है चैप्टर नंबर 5। फोर्थ स्टेटमेंट है ये आपकी चैप्टर नंबर 9 में से है। What happens to the thermal conductivity of a wall if its thickness is doubled? Then correct option है आपकी ऑप्शन नंबर सी becomes doubled। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 5, ये चैप्टर नंबर 1 में से है, which is not a derived unit। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम। सेकेंड स्टेटमेंट नंबर 6, which of following works on Pascal's law? करेक्ट ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोलिक प्रेस, ऑप्शन नंबर सी। और जिस चैप्टर में से ये स्टेटमेंट ली गई है वो है चैप्टर नंबर 7। सेवंथ स्टेटमेंट है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी इज इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी रोटेटरी मोशन। और जिस चैप्टर में से आपकी ये स्टेटमेंट है वो है चैप्टर नंबर 2। 8th स्टेटमेंट है, इन राइट एंगल ट्राइंगल लेंथ ऑफ बेस is 4 centimeter and in hypotenuse is a 5 centimeter, then length of perpendicular is। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 3 सेंटीमीटर। जिस चैप्टर में से आपकी ये स्टेटमेंट है वो है चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 9, stretched bow has type of energy। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जिस चैप्टर में से आपकी ये स्टेटमेंट है वो है चैप्टर नंबर 6। 10th स्टेटमेंट है आपकी, द मल्टीपल ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मोमेंटम। और जिस चैप्टर में से आपकी ये स्टेटमेंट है वो है चैप्टर नंबर 3। 11th स्टेटमेंट है, वाटर फ्रीजेस एट। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जिस चैप्टर में से आपकी ये स्टेटमेंट ली गई है वो है चैप्टर नंबर 8। लास्ट है आपकी स्टेटमेंट नंबर 12, द क्वांटिटी इज स्केलर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पावर। जिस चैप्टर में से आपकी ये स्टेटमेंट ली गई है वो है चैप्टर नंबर 2। इस तरह आप लोगों का ये जो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है वो हो गया है कंप्लीट। अब आप लोग अपने सब्जेक्टिव पोर्शन पे आ जाएं। सब्जेक्टिव पोर्शन में आप लोगों के पास एक पार्ट 1 है और दूसरा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में फर्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शोर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस। पार्ट 1 इसका आपका है, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड राइट इट्स फार्मूला। आपने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है और इसका फार्मूला भी राइट करना है। ये आप लोगों का जो चैप्टर 6 में से है
उसमें से एक क्वेश्चन लिया गया है और आंसर आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। और अगर आपको PDF में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप लोग इनकी दुनिया वेबसाइट से इसको PDF में इसके सॉल्यूशंस भी हासिल कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, व्हाई इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। रीज़न बता देनी है आपने इसमें, और जिस चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 1। थर्ड स्टेटमेंट, द वेट ऑफ बॉडी इज़ 147 न्यूटन, व्हाट इज़ इट्स मास। मास कैलकुलेट करना है यहाँ पे आपने, और आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन जिस चैप्टर में से है वो है चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट है आपकी स्टेटमेंट नंबर 4, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की जस्ट आप लोगों ने डेफिनेशन राइट कर देनी है। जिस चैप्टर में से आपकी ये स्टेटमेंट ली गई है वो है चैप्टर नंबर 5 देखें आप अपने स्टेटमेंट, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड राइट इट्स इक्वेशन। आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके अलावा आपने इक्वेशन भी राइट करनी है। जिस चैप्टर में से आपकी ये स्टेटमेंट थी वो है चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट आपके पास 6 स्टेटमेंट है, स्टेट द पास्कल्स लॉ। सिर्फ आपने उसकी जो स्टेटमेंट है पास्कल लॉ की वो राइट करनी है, और ये आप लोगों की स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 7 में से ली गई है। नेक्स्ट आपके पास जो स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन टॉक एंड कपल। आप लोगों ने दोनों के दरमियान में डिफरेंस बता देना है, और आप लोगों का ये वाली जो स्टेटमेंट है जिस चैप्टर में से ली गई है वो है चैप्टर नंबर 4। लास्ट स्टेटमेंट है आपकी स्टेटमेंट नंबर 8, डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी एंड राइट इट्स इक्वेशन। डेफिनेशन भी राइट करनी है, उसके अलावा आपने उसकी इक्वेशन भी राइट करनी है। और ये वाली स्टेटमेंट आपकी जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें से ली गई है। इस तरह आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, राइट शो द आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट स्टेटमेंट है, a stone of mass 500 grams strikes the ground with velocity of 20 meter per second. How much is the kinetic energy? हमने यहाँ पे kinetic energy को कैलकुलेट करना है, और ये स्टेटमेंट जो है आपकी चैप्टर नंबर 6 में से। सेकेंड स्टेटमेंट है, if R is double then width will be change in G equals to GME divided by R square। ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये चैप्टर नंबर 5 में से ली गई है। नेक्स्ट है आपके थर्ड स्टेटमेंट, व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS। आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन राइट करनी है कि क्या होता है ये भी स्टेटमेंट आपके चैप्टर नंबर 5 में से है। नेक्स्ट आपकी फोर्थ स्टेटमेंट है, डिफाइन टॉक एंड राइट इट्स यूनिट। डेफिनेशन और यूनिट दोनों लिखने हैं, और ये आप लोगों की स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 4 में से है। 5 स्टेटमेंट है, मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन हीट एनर्जी, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। आपने पहले बताना है कि जी कैसे कन्वर्ट होती है, उसके बाद आपने उसकी एग्जाम्पल भी दे देनी है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आप लोगों की चैप्टर नंबर जो 9 है आप लोगों का उसमें से ली गई है। नेक्स्ट है आप लोगों की स्टेटमेंट नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। डिफरेंस बता देना है। मिनिमम आप लोगों ने 2 डिफरेंसेस लिखने होते हैं, और मैक्सिमम आप लोग यहाँ पे 3 राइट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 में से। 7th स्टेटमेंट है, डिफाइन प्लाज्मा फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। ये आप लोगों के पास फिजिक्स की ब्रांचेस हैं, और ये चैप्टर नंबर 1 में से। लास्ट स्टेटमेंट नंबर 8 है, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है आप लोगों ने जस्ट वो डिस्क्राइब करना है, और ये स्टेटमेंट आप लोगों की चैप्टर नंबर 9 में से है। इस तरह आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स हो गए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट अब आप लोगों के
क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके पार्ट स्टार्ट हो रहे हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है डिफाइन मास एनर्जी इक्वेशन, ये चैप्टर नंबर 5 में से आपकी। सेकंड डिफाइन हुक्स लॉ, डेफिनेशन लिखनी है, ये चैप्टर नंबर 7 में से है। आंसर आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। थर्ड, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। आप लोगों ने स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है और ये आप लोगों की स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 2 में से ली गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 4 है व्हाट इज़ द हाइट एंड स्पीड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये आप लोगों की स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 5 में से है। नेक्स्ट आपका जो 5 पार्ट है, अ मशीन डज 4 जॉल्स ऑफ वर्क इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स वर्क। वर्क को आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना है और ये वाला जो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है ये चैप्टर नंबर 6 में से है। नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट नंबर 6, राइट इक्वेशन टू डिटरमाइन मास ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन आप लोगों ये स्टेटमेंट आप लोगों की जो है ये चैप्टर नंबर 5 में से ली गई है। सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट है आपकी स्टेटमेंट नंबर 7, कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और ये आपका चैप्टर नंबर 8 में से लिया है क्वेश्चन। लास्ट जो आपके पास पार्ट है, पार्ट नंबर 8, हाउ डज हीट रीचेज अस फ्रॉम द सन। ये स्टेटमेंट आप लोगों की चैप्टर नंबर 9 में से ली गई है। इस तरह आप लोगों का ये जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को इनके आंसर्स भी समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 2, ये लॉन्ग क्वेश्चन का है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है, राइट इज द यूसेस ऑफ विंड एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, आप लोगों ने इसके यूजेस राइट करने हैं। जितने भी यूजेस हैं आपने मैक्सिमम लिख देना क्योंकि 4 मार्क्स का है तो उसके लेंथ के मुताबिक आपने आंसर राइट करना है। बी पार्ट है, अ स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट द टाइम इज स्ट्राइक्स द ग्राउंड। न्यूमेरिकल जो आपका ये है ये चैप्टर नंबर 6 में से लिया गया है और आप लोगों ने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है। सेकेंड आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, स्टेट एंड ड्राइव न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आपने उसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है, उसकी डेरिवेशन भी करनी है और ये आप लोग का जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 3 में से है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है वो है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मास। मास कैलकुलेट करना है और ये वाला न्यूमेरिकल आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 में से है। नेक्स्ट है आपकी स्टेटमेंट नंबर 7 का ए पार्ट, फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग vertical motion of 2 bodies attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley। चैप्टर नंबर 3 में से क्वेश्चन लिया गया है। आपने टेंशन एंड एक्सेलरेशन बताना है इसमें कि कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर आपके पास वर्टिकल मोशन हो 2 बॉडीज़ की। बी पार्ट है इसका, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, इंटू स्टीम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल किलोग्राम। आप लोगों का ये जो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 9 में से न्यूमेरिकल लिया गया है। आई होप आप लोगों को सारे न्यूमेरिकल्स, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन सब की समझ आ गई होगी, लेकिन आप लोगों को तब तक समझ नहीं आएगी अगर आप लोगों के सामने पेपर
नहीं होगा। तो आप लोग सबसे पहले पेपर डाउनलोड करें PDF में जो भी अवेलेबल है। आंसर की अगर करना चाहते हैं तो कर लें। अगर आपको यहाँ पे क्लियरली समझ आ रही है तो आप लोगों को आंसर की डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह आप लोगों के जो बाकी लास्ट पेपर फुल बुक का रह गया है इंग्लिश का, उसके भी मैं आप लोगों को आंसर्स प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।